नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त जुदित और आज मैं लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स राउंड अप। आज के स्पोर्ट्स राउंड अप के कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित है मिस्टर मार्शल डोंगल। आप है एक सर्टिफाइड स्टेट रेफरी और साथ ही ये डॉन बॉस्को में भी टीचर का काम करते हैं, पीटी का टीचर है और साथ ही ये फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाते हैं। तो आइए उनसे बातें करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी के हाफलॉन्ग स्टूडियो में। धन्यवाद। आपसे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। बास्केटबॉल जो है आपका पहले से ही इंटरेस्ट था? वैसे तो हम हॉस्टल में रह के बास्केटबॉल सीखा, तो धीरे धीरे एक्चुअली फुटबॉल के लिए ट्रायल के लिए गया था। तो ट्रायल में डायरेक्टली हाइट का वजह से सिलेक्शन हुआ। तो उसमें फिजिकल टेस्ट हुआ तो पास हो गया उसमें। तो सर ने सेलेक्ट किया, तो डायरेक्टली वहाँ से बास्केटबॉल गेम्स स्टार्ट किया खेलने के लिए। तो वहाँ से शुरू हो गया गेम खेलने के। तो कब से शुरू किया था? आप कितने साल? 2004 से। 2004 से। तब से आपका कोई मेंटर था या फिर अपने आप सीखते थे? हम लोग का एक कोच है, तो वो कोच हमेशा हम लोग को आके सिखाता हॉस्टल गेम्स पीरियड में जी। तो वहाँ से हम लोग को सिलेक्शन ये सब और ट्रायल्स के लिए इंडिया ट्रायल, नहीं तो स्टेट लेवल का ट्रायल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रायल सब होता है। तो उसमें हम लोग को सेलेक्ट किया जाता है। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट सिलेक्टेड देयर एंड देन सब जूनियर के लिए फर्स्ट 2006 में स्टार्ट किया खेलने के लिए। जी। तो वहाँ से हम लोग का ये बास्केटबॉल का सिलसिला चलता गया। अच्छा, तो आपको खेलना पसंद ही था पहले से, बचपन से ही, या फिर ऐसे ही इंटरेस्ट आ गया आप हॉस्टल में बैठ के? बचपन में तो मतलब फुटबॉल ज़रा इंटरेस्ट था, क्योंकि हाफलॉन्ग का रहने वाला लोग सब फुटबॉल ही ज़रा खेलता है ना। तो हॉस्टल में जब हॉस्टल में रहा तब से बास्केटबॉल मतलब इट वाज लाइक ट्रेंड देयर गुवाहाटी में। जैसा बन गया था उस टाइम। तो हर स्कूल में सिर्फ बास्केटबॉल ही चलता है। तो उसमें हम लोगों को भी बास्केटबॉल मतलब ज़बरदस्ती खेलना मतलब ऐसा हो गया। हाँ जी जी। तो खेलते खेलते में इंटरेस्ट अपने आप बढ़ गया। और जब कोच को देखा, उसका स्टाइल, शूटिंग करने का स्टाइल और उसका बातचीत और मतलब जैसे हम लोग को सिखाता है ना, तो उसमें और भी इंटरेस्ट लग गया जी। तो कोचेस और दूसरा प्लेयर्स को देख देख के हम लोग भी सीख गया। तो उस टाइम से दिल में आ गया हमें बास्केटबॉल खेलना है। जी। तो अब आपने कभी स्टेट लेवल में कभी खेला है? डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल में, दोनों में? हाँ, स्टेट लेवल में खेल चुका है और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2006 या 7 को खेला था फर्स्ट सब जूनियर मैच। तो उसमें अच्छा किया। हम लोग क्लब के नाम से गए थे कि फिर स्कूल के नाम से? हम लोग ऐसे डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट के लिए। और सब जूनियर में तो हम लोग बाहर में भी खेलने के लिए गया था स्टेट लेवल के लिए। जी जी। तो ऐसा खेलते खेलते आपको रेफरी बनने का ख्याल कैसे आया? एक्चुअली इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। लाइक आई जस्ट वांट टू बिकम अ कोच। कोच ही बनना था? हाँ, कोच बनना था तो पहले। तो उसमें क्या हो गया कि मतलब कुछ साल बीत गया बास्केटबॉल खेलते खेलते। तो उसमें कितना 4-5 या 10 साल ऐसा बीत गया, गैप हो गया, तो छोड़ दिया मैंने। तो अचानक से 2014 को स्टार्ट किया बास्केटबॉल कोचिंग खेलने के लिए। तो दिल में ऐसा आया कि बास्केटबॉल तो हमेशा खेलता रहता है, बास्केटबॉल कोर्ट भी है, चलो एक टीम बना के रख देंगे। तो मीनवाइल गुवाहाटी सब में इंटर डिस्ट्रिक्ट चल रहा था ना, तब दिमाग में आया तो सर को कॉल कर लेगा। सर को कॉल किया तो सर ने कहा कि अगर टीम है तो लेके आओ। तो लेके चला गया। 1-2 बार खेला तो ठीक ही गया। तो 1-2 को तो सेलेक्ट कर दिया। तो उसके बाद 2022 को ऐसा कोचिंग करते करते आई थिंक 10 ईयर्स ऐसा होगा कोचिंग करते करते दिल में ऐसा आया कि हाँ अभी तो एटलीस्ट बास्केटबॉल सिखा सकता है, तो क्यों ना कोच बन के दिखाए। तो ट्राई किया तो सर ने एक अपॉर्चुनिटी दे दिया हमको जी। तो उस वक्त हम स्कूल में भी था, पढ़ा मतलब पीटी ये सब क्लासेस सब लेता रहता था ना। तो सर ने कहा कि वुड यू लाइक टू गो एंड टीम को लेके जाना है, तो आर यू फ्री? तो आई वाज शॉक एंड देन आई वाज हैप्पी आल्सो। तो आई डिडंट वांट टू लीव दैट अपॉर्चुनिटी। तो सर को बोला ओके सर, आई एम रेडी। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी सब जूनियर का टीम को लेके गया 2022 को। 2022 हाँ, तो उस वक्त से मतलब वो सिलसिला चलता गया। और 2022 को जितना मेरा प्लेयर्स है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 4 प्लेयर को भेजा था सिलेक्शन करने के लिए आसाम स्टेट के लिए। तो ऑल 4 ऑफ देम गॉट सिलेक्टेड। सेलेक्ट हो गए। हाँ, सब सेलेक्ट हुआ। एंड देन 2022 को दिसंबर को ही द असम बास्केटबॉल एसोसिएशन उन्होंने सेलेक्ट किया कि यू विल टेक द टीम जी। तो मैंने वो टीम को लेके गया। एक अलॉन्ग विद मी देयर वाज अ कोच सर दीप ज्योति शर्मा जी। तो उनके साथ
हमने टीम को लीड किया जी, जी, हिमाचल। तो उस वक्त से लेके ऐसा बास्केटबॉल का ये स्टोरी चलता गया अभी तक। चलता गया और रेफरी बनने का भी एक दिल में ख्याल आ भी गया। हाँ, अभी गया अचानक से, क्योंकि नेशनल्स लेवल में जाके देखा तो रेफरी का तौर तरीका, बातचीत करने का तरीका, स्टाइल देख के और भी इट मोटिवेट मी सो मच दैट क्यों ना हम ट्राई करें। तो कुछ रूल्स बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो सर को भी कांटेक्ट किया, तो सर ने कहा कि यू ट्राई, तो ट्राई किया। तो आफ्टर 3 years आई गॉट चांस टू गिव एग्जाम्स। और उसका एग्जाम भी होता है? उसका एग्जाम भी होता है जी जी। उसका एग्जाम फिजिकल टेस्ट है और रिटन टेस्ट है। तो फिजिकल टेस्ट में रनिंग वगैरह होगा, रनिंग 88 लैप्स ऐसे लेना होता है। तो आई कंप्लीटेड दैट। तो रिटर्न में पास किया जी। तो उसके बाद दे कॉल्ड मी 2000 लास्ट ईयर को कॉल किया एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच ऑफिशिएट करने के लिए जी। That was the first time that I have officiated the match. तो उसमें I got like सर ने कहा कि you did it very well, so keep doing the good work. After getting a compliment और भी जोश आ गया उसमें। तो उसके बाद I tried the rule मतलब रूल बुक ये सब लेके सर के पास सजेशंस लेके तो I started studying। तो अभी तक मैं तो कितना I officiated around 13 or 16 matches। आप में जज्बा था इसीलिए आप कर पाए हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगला सवाल आपको पूछना चाहेंगे कि आजकल तो हमें बहुत चेंजेस होता है हर गेम्स में या फिर जो भी हो, तो इससे आप कैसे अपडेट रहते हो? नया नया रूल्स आता रहता है जी। तो उसमें जैसे कि वायलेशन और ये अनस्पोर्ट्समैन लाइक, तो जितना फॉल्स है नया नया अपडेट होता रहता है। जैसे कि इंटरनेशनल में जो गेम खेला जाता है ना, उसमें जो रूल्स आता है तो हम लोग को भी दिया जाता है सब रेफरी को। तो वहाँ से पास ऑन करके वी आर बीइंग अपडेटेड। तो हम लोग को जैसे कैसे अपडेट करता है बोलने से मतलब सर लोग हम लोग को बुलाता है, देयर विल बी अ रेफरी क्लिनिक। तो रेफरी क्लिनिक में सब असम का रेफरीज जो है दे ऑल यूज्ड टू कम फॉर द क्लिनिक। तो वहाँ में हम लोग डिस्कस करता रहता है ये क्या है वो क्या है, इस फॉल को कैसे पकड़ेंगे और हाउ डू यू कॉन्टेक्ट विद द कोचेस एंड सो ऑन। सो उसमें हम लोग को प्रैक्टिस मतलब देता रहता है वो लोग। तो उसमें से मतलब जितना नया रूल्स है हम लोग को बता देता और उसमें वी कीप ऑन अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स। जी जी। तो आपने जब रेफरी फर्स्ट टाइम किया था आपको कैसा लगा? आप नर्वस हुए थे क्या? ऑब्वियसली बहुत नर्वस हुआ तब। इट्स फील लाइक मतलब नॉर्मल गेम में सब इट वाज डिफरेंट, लेकिन फर्स्ट टाइम जब इंटर डिस्ट्रिक्ट का लेवल में आई ऑल्सो थैंक माई कोच, ही इज द चीफ कमिश्नर ऑफ आसाम नाउ रेफरी के लिए। एंड देन ऑल द टीममेट्स ऑफ रेफरी सब मोटिवेट किया। तो आई केम ऑन आस्किंग, मालूम है लेकिन नर्वस से भूल जाता है। तो जैसे ग्राउंड में घुसा उसके बाद एक आदमी ने फॉल किया और उसको क्या फॉल देना है मालूम नहीं है। तो उसके बाद कुछ नर्वस होकर मतलब भूल जाता है क्या करना क्या नहीं करना है। तो ऊपर से कोच लोग का प्रेशर भी हो जाता है, प्लेयर्स का भी प्रेशर हो जाता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग जाके रेफरी को टेबल रेफरीज होता है तो टेबल रेफरी को जाकर पूछ लेता है हम लोग, सर हाउ विल आई डू दिस। तो सर ने मोटिवेट किया, इन द ग्राउंड यू आर जस्ट अ रेफरी और रेफरी डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन होता है। सो बी विजिलेंट, फोकस करना और उसके बाद अपना आपको मोटिवेट रखते रहना है और उसके बाद जो फॉल मिलेगा बजा दो। एंड देन जो अगर रॉन्ग है यू कैन रिफ्लेक्ट इट बाय योरसेल्फ लेटर आफ्टर द गेम, तो उसके बाद यू कैन कंटिन्यू। तो ऐसा ही सर ने हम लोग को मोटिवेट किया और आई केम ऑन डूइंग दैट। जी। तो ऐसा होता होगा कि कोई झगड़ा तो होता होगा? हाँ बहुत। हाँ, उसको आप कैसे हैंडल करते हो? अगर ऐसा झगड़ा कुछ हो गया तो हम लोग ग्राउंड में 3 रेफरीज होता है। तो 3 रेफरी में से दो जूनियर जो नया है उन लोग को दो जूनियर को बैठाई मतलब ग्राउंड में लेके आ जाता है। हम लोग एक साथ ऑफिशिएट करता है वो लोग के साथ। तो वो 3 रेफरी और एक सीनियर रेफरी। वो सीनियर रेफरी जो है ही इज लुकिंग ऑल ओवर, सब कुछ देख के। एंड देन अगर कुछ झगड़ा हो गया ही विल गो एंड कम्युनिकेट विद द प्लेयर्स डिसेंटली। एंड देन मतलब वो लोग को आके बता दिया जाएगा कि ये फॉल ये नहीं है वो है, ये ऐसा किया जाता है, ये फॉल नहीं था, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। तो ऐसा मतलब अच्छा से बोल के वो लोग को वी कीप देम काम। अगर कोच को बोल दिया जाएगा तो कोच दे आर नॉट नॉर्मल कोचेस, दे आर क्वालिफाइड एंड दे आल्सो नो द रूल्स।
सब पता है वो लोग को भी. एंड देन इट डिपेंड ऑन हाउ वी हैंडल. और उसको हैंडल करना भी मतलब यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट. वी एज अ रेफरी जजमेंट अगर हम लोग ठीक से नहीं दे पाएगा तो उधर ही हम लोग का मतलब गेम खत्म हो जाता है. तो इसके लिए हम लोग कुछ कुछ बातें लाइक वी डोंट हैव टू बी सो रूड विद देम. तो ठीक से अच्छा से बता के हम लोग वो बात को सेटल कर देते हैं. जी. तो कोच के साथ ऐसा भी होता है कि रेफरी के साथ कोच के साथ आर्गुमेंट्स होता है? हाँ, हर गेम में होता रहता है. प्लेयर्स लोग का वजह से या फिर प्रेशर का वजह से? प्रेशर का वजह से भी होता है. कभी कभार थोड़ा बहुत लग जाता है क्योंकि बास्केटबॉल में डिपेंड ऑन हाउ यू टच पीपल. मतलब अब आपको कैसा मतलब बॉडी में टच किया और कैसा पुश किया. पुशिंग और टचिंग और कुछ कुछ फॉल्स ऐसा होता है. दे कीप ऑन मॉनिटरिंग ऑल द गेम. तो उसमें से अगर कोचेस को लग गया कि ये फॉल है और रेफरी ने नहीं दिया, दे हैव द फुल अथॉरिटी. तो जाके बता देता है वो लोग. हम लोग को आके बुला देता है रेफरी को, सर ये कैसा हुआ, ये कैसा नहीं हुआ. तो हम लोग अगर हम लोग देख लेता दिस इज फॉल और इट इज नॉट फॉल, तो उसका मुताबिक में हम लोग जाके उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं. जी. तो आपने फॉल बताया था, तो फॉल और वायोलेशन के बीच में क्या अंतर होता है? फॉल मतलब व्हेन अ प्लेयर कम्स अलोंग विद इट एंड देन समबडी इज ब्रिंगिंग द बॉल. व्हाइल ब्रिंगिंग द बॉल जो डिफेंडर है, डिफेंडर आके पर्सनली उसको टच किया. टच एंड देन इट्स लाइक यू नो फाइटिंग टाइप. इंटेंशनली. यस, इंटेंशनली. सो वो जो इंटेंशनली टच है और या पुश है तो उसको फॉल किया जाता है. वायलेशन जो हो गया कि लाइक लेअप शॉट्स कहेंगे तो लाइक देयर आर द वे ऑफ रनिंग. बॉल के साथ रनिंग करना और अगर उसको पकड़ के भागना. तो पकड़ के भागने में उसका टाइमिंग एक है जी. 1 2 3 एक स्टेप्स है. उस स्टेप्स का अगर इफ यू गो बियॉन्ड दो स्टेप्स इट्स कॉल्ड वायलेशन. व्हाइल रनिंग इफ यू पास द बॉल इट इज ऑल्सो कॉल्ड वायलेशन. वो भी है. एंड देन इफ यू अगर आप बॉल को पकड़ते दो हाथ से पकड़ के आप वॉक करते हो वो उसको भी वायलेशन है. अगर आपको बॉल पकड़ लिया दो हाथ से यू नीड टू स्टैंड स्टिल. अगर चलना है तो उसको बाउंस करना है. तो वायलेशन और फॉल वही है. तो आप जब रेफरी करते हो उसमें आप फिजिकली कैसे प्रिपेयर करते हो? बेसिकली हम लोग का एक रूल बुक होता है. बार बार पढ़ना पड़ता है. और मतलब बुक भी बहुत मोटा है. पढ़ता रहना पड़ता है. अगर कुछ डाउट्स या कुछ हो गया तो अगर बुक सामने में है तो बुक को हमेशा खोल के हम लोग पढ़ता रहता है. अगर बुक नहीं है हम लोग के पास तो मोबाइल है, मोबाइल में देख लेते हैं. अगर उसमें भी अगर कन्फ्यूज हो गया तो सीनियर लोग को पूछ के हम लोग वी कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. एवरी आफ्टर गेम हम लोग जब रेफरी रूम में एक साथ बैठते हैं ना, तब हम लोग क्या करते हैं, वी कीप ऑन डिस्कसिंग. सर ये आज का मेरा गेम कैसा हुआ, सर ये कैसा हुआ. एंड देन द सीनियर्स आल्सो विल कम एंड टेल अस लाइक ये ठीक नहीं किया आपने, ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसा करना चाहिए था. इट वाज गुड गेम लेकिन नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करना चाहिए. तो ऐसा करके हम लोग भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. जी. खेलते समय ये जो इंटरप्रेट होता है ना हम लोग प्लेयर्स और कोच के बीच में, तो उन लोगों से जाके हर बार बात तो नहीं कर सकते हैं. तो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? कुछ साइन लैंग्वेज है? ऑफिशियली गेम के बीच में वो लोग क्या करते हैं कि आई कांटेक्ट ज़्यादा रखते हैं. जी. इट्स ऑल डिपेंड ऑन देयर प्रैक्टिस एंड मेनली आई कांटेक्ट का ही गेम है वो लोग. तो रेफरी बनना एक आसान काम तो नहीं होगा क्योंकि अगर आपने कुछ गलती कर दिया तो सब आपके ऊपर आ जाएगा. अगर गेम में अगर कुछ गड़बड़ कर दिया आपने, किसी को गलत पॉइंट दे दिया या फिर फाउल जो था अगर नहीं दिया तो दूसरा आर्गुमेंट्स हो सकता है आपके साथ. ये बहुत ही मुश्किल काम है आपके लिए. बहुत मुश्किल काम है. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमें बहुत कुछ शेयर किए बास्केटबॉल के बारे में. आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा. श्रोताओं, आज के लिए हमें यहीं पे समेटना पड़ेगा. यूं ही देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार. सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग. नमस्कार.